हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मित्र सेन और आज है 14 फरवरी। दोस्तों, इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, पहले उनके लिए तहे दिल से श्रद्धांजलि। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं, ये जो हमारे जवान होते हैं ना, इन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए, जब कहीं मिले उन्हें जय हिंद कम से कम बोल दीजिए, उन्हें गर्व होता है। दोस्तों, नसीब वाले ही होते हैं जिन्हें सरहद पर जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। क्या कभी आपने सोचा है, कैबिनेट मंत्री जो मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, इन सब के बेटे कभी गए हैं वहाँ फौज में, ड्यूटी ज्वाइन की है? कभी नहीं। जो जिन्हें हम बहुत गर्व से बोलते हैं इंडियन आर्मी, ये हमारे फौजी भाई हैं। पता है आपको वो किसके बेटे रहते हैं? ठेला वाले के रहते हैं, दर्जी वाले के रहते हैं, किसान वालों के रहते हैं, इन्हीं सब के बेटे रहते हैं। बड़े लोगों की क्या जरूरत है अपने बेटों को वहां सरहद पर भेजने के लिए? तो थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए जहां पर मिले। और हाँ दोस्तों, ये हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कारनामे होंगे हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। किसान का बेटा कोई होने में कोई शर्म की बात नहीं होती है। कहते हैं किसान का बेटा है, ये नहीं कर पाएगा। हर एक बंदे के अंदर अपना अपना जुनून होता है। क्या किसी को पता था कि जो बस में कंडक्टर रहने वाले जो रजनीकांत के इतना बड़ा एक्टर बन सकते थे? किसी को नहीं। तो वैसे हर एक फील्ड में जो मजदूर के बेटे होते हैं उनके अंदर जुनून होता है। वो किसी कार्य को बहुत शिद्दत से करते हैं। सो रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड जो हमारे जितने भी जवान हैं उन्हें सम्मान दीजिए जहां पर मिले। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, जैसे क्या होता है कि कोई भी गांव में कोई भी बंदा किसानी कर रहा है, तो उसको लोग बहुत एक प्रकार से बिलो क्वालिटी के मानते हैं। क्या कभी आपको पता है, किसान जो होता है वो किसी को एक प्रकार से भूखा नहीं सुलाता है। मैं होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब किसान खेत में से पैदा कर मंडी में पहुंचता है बेचने के लिए, तो पता है वो कैसे बेचता है? उसका कोई रेट नहीं फिक्स होता। जैसे आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं तो उसका 5 रुपया रेट फिक्स रहता है, उससे कम नहीं लेते दुकान वाले। लेकिन पता है जो हमारे किसान भाई होते हैं ना, जब आप उनसे सब्जी खरीदने जाते हैं तभी ना आपको मोल भाव करना आता है। और बड़ी बड़ी जो यहाँ पर कंपनियां हैं उसमें तथा जो बार्गिंग करने जाते हैं वहाँ पर आप किसी का मोल भाव नहीं करते। और जब आप सौदा खरीदने जाते हैं किसान से थोक रेट में जब आप मंडी में पहुँचते हैं किसानों से सामान खरीदने के लिए, सब्जियाँ खरीदने के लिए, तो पता है आपको वहाँ पर कोई रेट फिक्स नहीं होता। रेट जो किसान रेट बताता है उससे आप 2 रुपए कम ही हमेशा देकर आते हैं। तो रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड जो हमारे सोल्जर्स हैं, क्योंकि जो सोल्जर के जो बेटे होते हैं, अक्सर आप अगर जो रेशियो निकालेंगे तो 95% फार्मर के बेटे होते हैं जो सोल्जर में जाते हैं, यानी जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। पता है, असली तो बुनियाद यही किसान है तथा उनके जो बेटे हैं तथा जो जवान सरहद पर ड्यूटी लगी है, वो इस देश की बुनियाद है। हर एक चीज का रेट फिक्स होता है, लेकिन कभी सब्जियों का रेट अभी आपने क्या देखा, कभी भी फिक्स हुआ है? नहीं हुआ है ना। हर एक जगह पर आप अपना जो वास्तविक जो MRP होता है, वहाँ उतना रेट आप मेडिकल में जाते हैं, जो आपका दवा लेना होता है, मेडिसिन लेता है, उसका जो MRP होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो एक किसान है, पता है आपको, वो अपना जो सब्जी होता है उसको हमेशा 2 रुपए कम में देते हैं। तो अपना जो देखिए भाई, जिससे अगर जो किसी भी परिवार का जिस काम से अगर जो उसका घर चलता हो, तो उस काम को करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। पता है हमारे पीछे क्या लगा हुआ? मटर लगा हुआ। मैं खुद अपने मटर के खेत में बैठा हूँ। अब यही तैयार होगा, इससे क्या होगी? स्कूल की फीस पे होंगी। तो अपने कामों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए यार, जिससे कोई घर चलता हो। तो आज था
14 फरवरी इस दिन हमारे जवान शहीद हो गए थे, 44 जवान शहीद हो गए थे, पुलवामा अटैक हुआ था। तो इनके लिए तहे दिल से श्रद्धांजलि। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इंडियन आर्मी वालों के लिए हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। पता है जो यहाँ के युवा होते हैं वो क्या गर्लफ्रेंड घुमाने लेकर जाते हैं? अरे कभी छुट्टियों पर से आया करे तो उन्हें कम से कम होटल में लेकर जाकर एक चाय तो पिला दिया करो। गर्व होता है ऐसे सैनिक पर जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर कम से कम 7-8 घंटा डेली ड्यूटी करते हैं। क्या उनके घर में माँ बाप नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है, वो घर पर नहीं रहना चाहते? सब पैसों के लिए वहाँ नहीं जाते हैं। कुछ देशभक्ति की नाम चीज़ होती है। सरदार जो हमारे भगत सिंह थे, 23 मार्च को उन्हें फांसी दे दी गई थी और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या जरूरत थी भाई उन्हें? देशभक्ति होना बहुत जरूरी बात होती है। तो ये कुछ बातें थी जिसको मैंने चाहा कि अपने ब्लॉगिंग चैनल से शेयर करूं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको चैनल पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।